ये फिल्म ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में है जो कि अपनी ही टीचर के साथ टपाटप कर डालते हैं और फिर उसे मारने की कोशिश करते हैं। पर वो टीचर इन हरामी स्टूडेंट से बचकर इनसे कैसे बदला लेगी, हम इस फिल्म में देखेंगे। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिल्म की शुरुआत जंगल में एक गाड़ी से होती है जिसमें एक कपल चुम्मा चाटी करने लगता है, पर वो लड़की उस लड़के को रोक देती है और कहती है कि हम ये सब अभी नहीं कर सकते, ये सब हम अपनी शादी के बाद करेंगे। ये सब सुनकर लड़का समझाता है कि हम कब तक इस तरह वर्जन रहेंगे और खुद ही अपनी चीज़ों के साथ खेलते रहेंगे। लड़के की काफ़ी फोर्स करने पर लड़की मान जाती है और फिर ये दोनों टपाटप करने के लिए गाड़ी के अंदर जाते हैं। लेकिन तब भी इनके पीछे आकर एक गाड़ी रुकती है, जिसे देख कर लड़का गाड़ी से बाहर जाकर उस गाड़ी को चेक करता है, जहाँ पर उसे गाड़ी में बहुत ही अजीब सी औरत दिखाई देती है। अचानक वो औरत गाड़ी से निकलकर लड़के पर चाकू से हमला कर देती है। लड़का जख्मी हालत में रेंगते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है, पर वो औरत इसके पीछे आकर इस पर चाकू से बहुत से वार करती है और उसे मार डालती है। ये देखकर लड़की भागने की कोशिश करती है, पर वो औरत उसे भी मार देती है। फिर हम अगले सीन में एक और कपल को देखते हैं जिनका नाम टॉम और मारिया होता है, जहाँ टॉम मारिया को घर छोड़ने आया था। घर के पास पहुंचकर टॉम मारिया को किस करने को बोलता है, पर मारिया इसको मना कर देती है, जिस पर टॉम को गुस्सा आ जाता है। दरअसल ये दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में थी, पर उन्होंने अभी तक टपाटप नहीं किया था। यहाँ टॉम मारिया से ब्रेकअप करने का फैसला करता है, लेकिन मारिया इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी और वह रोते रोते अपने घर चली जाती है। पर जब वो घर में एंटर होती है तो इसे इसके फादर ब्रायन रोक लेते हैं और इससे लेट आने की वजह पूछते हैं, पर मारिया उन्हें झूठ बोलती है कि वो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गई थी। पर इसके फादर इस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि टाइम पर कराया करो। फिर रात को ब्रायन के पास इसके डीन की कॉल आती है, जो कि उसे जंगल में आने का बोलता है। वहाँ पर डीन उसे उस कपल की डेड बॉडी दिखाता है जो कि कल रात को उस अजीब औरत ने मार दिया था, और उस औरत ने तो उस लड़की को एक पेड़ के अंदर घुसा दिया था। ब्रायन ये देखकर काफ़ी हैरान होता है और इन डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इधर मारिया तैयार होकर अपनी कॉलेज जाती है, जहां उसे उसका फ्रेंड टीमी मिलता है, जो उसे बताता है कि कल रात हमारे कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर मारिया काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर इसकी नज़र इसके बॉयफ्रेंड टॉम पर पड़ती है, जो किसी दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने में लगा था। इससे मारिया काफ़ी जेलस होती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रायन कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाता है। दरअसल ये दोनों अपनी कॉलेज लाइफ से ही फ्रेंड थे। ब्रायन प्रिंसिपल से मरे हुए स्टूडेंट्स के बारे में बात करता है। प्रिंसिपल से बात करने के बाद ब्रायन इन्हीं मरे हुए स्टूडेंट्स के क्लास फेलो के पास जाता है ताकि उनसे पूछताछ कर सके, मगर किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर हम टीचर रोनी को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट्स के मरने पर कुछ ज़्यादा ही दुखी लग रहा था। फिर रात हो जाती है और हम ऐसी अजीब सी औरत को देखते हैं जो कि अगले शिकार के लिए अपने हथियार तैयार कर रही थी। फिर ये अजीब औरत एक स्टूडेंट के घर जाती है और उसके दरवाजे पर नॉक करती है। दरवाजे पर नॉक होने पर वो लड़की दरवाजे के पास जाती है और इससे इसका नाम पूछती है, तो अपना नाम लूली बताती है। इसका नाम सुनकर लड़की जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो अजीब औरत उस पर हमला करके इस लड़की को मार देती है। थोड़ी देर के बाद इसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर पुलिस को कॉल करते हैं, जहाँ पर ब्रायन भी आता है और वो नोटिस करता है कि वो किलर अपने शिकार को मारने के बाद उसकी बॉडी पर वर्जन लिख देता है, और पिछली बार जिस लड़की को किलर ने मारा था वो भी वर्जन ही थी। इस चीज़ से ब्रायन को समझ आ जाती है कि किलर जिसको भी मारता है वो वर्जन ही होती है। फिर वो घर जाकर मारिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप कर चुकी है। वो बताती है कि बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी की है और टपाटप तो नहीं किया, जहाँ ब्रायन मारिया को परमिशन देता है कि अगर वो चाहे तो बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप कर सकती है, और फिर ब्रायन जहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन कॉलेज में एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जहाँ ब्रायन उन पेरेंट्स को बताता है कि किलर सिर्फ उन्हीं बच्चों को मारता है जो कि वर्जन होते हैं, क्योंकि किलर ने अभी तक जिन स्टूडेंट्स को मारा है उनकी बॉडी पर वर्जन लिखा हुआ था। ब्रायन की ये बात सुनकर उधर पेरेंट्स के बीच लड़ाई हो जाती है। इस मीटिंग को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। अब क्योंकि इस मीटिंग पर स्टूडेंट्स का आना अलाउ नहीं था, इसलिए मारिया टीमी के साथ छुपकर ब्रायन की सारी बातें सुन लेती है, और टीमी ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को अलर्ट करने के लिए मारिया का फ़ोन लेकर उन्हें कॉल करने लगता है। लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद जब टीमी वापस नहीं आता तो मारिया उसे ढूंढने जाती है। वहाँ उसे एक दरवाजे पर वर्जन लिखा दिखता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो इसके अंदर टीमी की लाश होती है। फिर अचानक अजीब औरत मारिया पर हमला कर देती है, जिस पर मारिया अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, पर भागते हुए किलर औरत उसे पकड़ लेती है और बेहोश करके उसकी बॉडी पर वर्जन लिखने लगती है। पर तभी मारिया होश में आकर उस पर अटैक कर देती है और उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद वो भागते हुए ब्रायन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है।
जब ब्रांड उस किलर को वहाँ पर देखने जाता है तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मारिया को पुलिस स्टेशन ले जाकर उस किलर का स्केच बनवाया जाता है। पर जब ब्रांड इस स्केच को देखता है तो काफ़ी हैरान हो जाता है कि जैसे कि वो इस औरत को पहले ही से जानता हो। वो बाहर जाकर प्रिंसिपल को फ़ोन करता है और प्रिंसिपल को वो स्केच भेजकर पूछता है कि क्या ये लूली है, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि लूली तो 25 साल से गायब है और आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा। वहाँ पर मारिया दूसरे फ़ोन से उनकी बातें सुन रही थी। ये करता ब्रांड मारिया को देख लेता है और फ़ोन कट करके उससे पूछता है कि तुमने क्या सुना। पर मारिया झूठ बोलती है कि वो तो जहाँ पर अपने एक फ्रेंड से बात करने आई थी। तभी उसकी फ्रेंड जहाँ पर आ जाती है और वो बताती है कि सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया है कि वो किलर सिर्फ वर्जन को ही मारती है, इसलिए हम सब ने रात को एक पार्टी अरेंज किया है जिसमें हम सब टपाटप करके अपनी वर्जिनिटी को ख़त्म करेंगे। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज जाती है जहाँ पर उसे टॉम मिलता है जो उसे कहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और अगर अब तुम चाहो तो हम टपाटप कर सकते हैं। पर मारिया कहती है मुझे अभी अपने घर जाना है, फिर मैं सोचूंगी कि तुम्हारे साथ टपाटप करना है या नहीं। और इधर जब प्रिंसिपल को इस पार्टी के बारे में पता चलता है तो बहुत गुस्सा होता है और अनाउंस करता है कि कोई भी स्टूडेंट इस पार्टी पर नहीं जाएगा। पर स्टूडेंट इसकी बात को इग्नोर करते हैं और इसकी पार्टी पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। दूसरी तरफ हम मारिया को देखते हैं जो लूली के बारे में जानना चाहती थी। घर आकर वो अपनी मॉम से लूली के बारे में पूछती है। इसकी ज़िद करने पर इसकी मॉम बताती है कि आज से 25 साल पहले एक लड़की की गाड़ी जंगल में ख़राब हो गई थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर 4 स्टूडेंट ने नशे की हालत में उसके साथ ज़बरदस्ती और उसे मारने के लिए वहीं छोड़ दिया। पर उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चला। ये सुनकर मारिया मॉम से पूछती है कि वो 4 लड़के कौन थे, तो वो उसे बताती है कि उनमें से 2 लड़के तो यहाँ से चले गए थे और बाकी के 2 में से एक तुम्हारा प्रिंसिपल है और दूसरा तुम्हारा फादर ब्रांड है। इधर ब्रांड को यकीन हो गया था कि ये सब लूली ही कर रही है, इसलिए ये लूली के घर जाता है जो काफ़ी पुराना और टूटा हुआ था। वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, पर जब वो यहाँ से जाने लगता है और तभी हम इसके पीछे लूली को देखते हैं। इसका मतलब लूली अभी जिंदा है। यहाँ पर ब्रांड के पास प्रिंसिपल का मैसेज आता है जो कि उसे शाम को मिलने को कहता है। जब ब्रांड शाम को प्रिंसिपल से मिलने उसके घर जाता है तो उसे प्रिंसिपल की लाश मिलती है। तभी अचानक पीछे से कोई इस पर हमला करके ब्रांड को भी बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टूडेंट की पार्टी चल रही है और यहाँ पुलिस भी आई है ताकि वो इस किलर को पकड़ सके। जहाँ पर टॉम भी एक लड़की के साथ होता है। जब वो लड़की के साथ टपाटप करने लगता है तभी उसे मारिया की याद आती है और वो उसे बेचारी को जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर हम उस टीचर रोनी को देखते हैं जो कि एक बड़े से बॉक्स को खींचकर बेसमेंट के अंदर ले जा रहा था। तभी यहाँ इससे मिलने मारिया आती है और वो इसकी मदद बॉक्स को ले जाने में करती है। मारिया को इस बॉक्स में किसी इंसान की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो इस बॉक्स को खोलती है और इसके अंदर ब्रांड होता है, लेकिन इससे पहले मारिया कुछ समझ पाती रोनी उसे भी मार के बेहोश कर देता है और फिर पता चलता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि रोनी है। उसके बाद जब मारिया को होश आती है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है, जहाँ पर टीचर ब्रांड से कहता है कि तुम अपनी बेटी को अपनी सच्चाई खुद बताओगे या मैं बताऊं कि तुमने 25 साल पहले क्या किया था। इस पर मारिया कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रोनी लूली का ही बेटा है और लूली ने खुद अपने रेप के बारे में उसे बताया था और जिसके बाद रोनी इन सब से बदला लेने का फैसला कर लिया था। खैर अब रोनी एक छुरी की मदद से मारिया की बॉडी को काटने वाला था कि तभी यहाँ पर टॉम आ जाता है और दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगता है। ये देखकर रोनी दरवाज़ा खोलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए। इससे पहले कि टॉम उसे कुछ जवाब देता ब्रांड एक शीशे को नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज़ से टॉम को शक होता है और वो रोनी पर अटैक करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और वो जल्दी से बेसमेंट में जाता है और दोनों को खोल देता है। इधर रोनी एक कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आकर ब्रांड को मार देता है। ये देखकर टॉम मारिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है और फिर ये दोनों इस पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग मज़े करने पर लगे थे और रोनी भी इनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और सभी स्टूडेंट रोनी के हाथ में चाकू देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। जहाँ रोनी टॉम पर हमला करके उसे भी मार देता है और अब ये मारिया को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। मारिया अपने फादर की मौत की वजह से बहुत सदमे में थी और ये रोनी को विंडो से नीचे धक्का दे देती है और एक लकड़ी का टुकड़ा रोनी के आर पार हो जाता है, जहाँ सबको लगता है कि शायद ये मर गया। पर जैसे ही स्टूडेंट इसके पास जाते हैं तो वह एक स्टूडेंट पर हमला कर देता है, पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर इस पर काफ़ी बार शूट करती है जिससे फाइनली इस किलर की मौत हो जाती है। अगली सुबह पुलिस मारिया और उसकी मॉम से इन्वेस्टिगेशन करती है कि आखिरकार किलर ने ब्रांड को क्यों मारा, पर वो पुलिस से कहती हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए वो इन्हें जाने देते हैं। बाहर आने के बाद वो सड़क पर लूली को देखती है जो अचानक से गायब हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।